हाय, गुड इवनिंग दोस्तों। सभी को रात्रि की नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि मैं आप लोगों के साथ में ईपीटीजीटी के लिए लगा हुआ हूं दोस्तों, और ये वो सीरीज़ मैं करा रहा हूं, वो सीरीज़ मैं इन सीरीज़ों में करा रहा हूं जिसमें अभी तक लगातार ईपीटीजीटी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। अभी तक आगामी परीक्षाओं में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं दोस्तों। हमें पता है कि हम लोगों के पास में इतना बैलेंस या पैसा नहीं है कि जिससे कि हम अच्छी कोचिंग को ज्वाइन कर सकें। इसलिए मेरा ये प्रयास है कि इस प्रयास में लगाऊं कि मेरे जो दोस्त हैं, मित्र हैं, वो अपनी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से कर सकें, अच्छे से कर सकें। इसलिए मैं ये आपके लिए क्विज लाता हूं, और ये हमारी क्विज आप 100% 100% परीक्षा में, आगामी परीक्षा में आने वाले प्रश्नों की क्विज है। 1000 की ये क्विज है। आपको 1000 क्वेश्चन हमारे पास से मिलेंगे, 1000 प्लस मिलेंगे, और इन 1000 प्लस में से आपको 125 क्वेश्चंस आपके आगामी एग्ज़ाम में होंगे। 125 क्वेश्चन आपके आने वाले आगामी परीक्षाओं में मिलेंगे आपको, ये मैं श्योर कहता हूँ। इसलिए जो भी मित्र हमारे चैनल को नया विजिट कर रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, और वो अगर अपनी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, या जो मित्र हमारे पहले से ही इसमें जुड़े हुए हैं, तो वो अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कर लें, और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए बोल दें, बेल आइकन दबा दें, घंटी का जो बटन होता है इसे दबा दें, जिससे कि जो भी मैं वीडियो आपके लिए डालूं वो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। बस इतना का आपको रखना है, जिससे कि मैं यही सोचता हूं कि हमारे प्रत्येक मित्र के लिए हमारी ये जो फ्री साइट है, जो फ्री वीडियोज़ हैं, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, आप कहीं से भी इन प्रश्नों को आप देख लीजिएगा। ये सभी आगामी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली इत्यादि अलग अलग राज्यों में पूछे गए क्वेश्चन है। इसलिए आपने देखा होगा हमारी क्विज़ों में कि कोई क्वेश्चन हमारा 5-5 बार रिपीट होता है, तो वो अलग अलग परीक्षाओं में रिपीट हो रहा है। किस प्रकार से वो पूछा जा रहा है, कैसा पूछा जा रहा है, ये सारे इसमें प्रश्न आते हैं, और हमारी इससे हम लगता है कि हमारी बहुत अच्छे से तैयारी भी हो जाती है। और मैं बीच बीच में क्वेश्चनों का एक्सप्लेन भी कर देता हूँ जितना मेरे से होता है। मित्रों, मैं आपकी बिल्कुल हमेशा, जब तक आपका परीक्षा नहीं हो रही है, तब तक मैं आपकी साथ हूँ आपके, और आपके साथ में लगा रहूँगा निरंतर। बस हमारा हौसला बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने मित्रों के साथ में, और अधिक से अधिक की संख्या में जोड़ने का प्रयास कीजिए, जिससे कि हमारे अन्य मित्रों को भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। अब इसी के साथ में हम अपनी अगली जो क्विज है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 7वीं क्विज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको हम जो है बताने जा रहे हैं। ट्राइसेप्स पेशी का मुख्यतः निम्नलिखित किस प्रक्रिया से संबंधित है? ट्राइसेप्स, आपने देखा है कि बाइसेप, ट्राइसेप्स हमारे किसमें, ये हाथ में पाई जाने वाली हड्डियां होती हैं। जो ट्राइसेप्स पेशी जो होती है वो कंधे के ऊपर स्थित होती है। ये ह्यूमरस के बाहर की तरफ डेल्टा ट्यूबरसिटीज में प्रवेशित होती है। इसका कार्य होता है समकोण, जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है उस पर कंधे को दूर करना। समकोण त्रिभुज पर ये जो है इसे दूर कर देती है। समकोण त्रिभुज से ऊपर हम उसे नहीं जो है उठा सकते हैं, तो समकोण त्रिभुज तक ये जो है उठाने का प्रयास करती है। शेल्डरगन ने घुमाते हुए जो है इसे आवश्यक बताया है। ट्रेपीजियम करती है, और स्कैपुला और क्लेविकल जो होती हैं वो हमारे ऊपर अक्षिपट की तरह खिंची हुई होती हैं। इसका जो मुख्य कार्य होता है वो कोहनी को या हाथ को सीधा करने में काम आता है। जिससे हम हाथ को ऊपर नीचे करते हैं, सीधा करते हैं, मोड़ते हैं, तो बाइसेप ट्राइसेप्स हम जब करते हैं, डिप्स जिसे मानते हैं ना, कहते नहीं अपनी बाइसेप्स में बढ़िया कर रहा हूँ, ट्राइसेप्स अपनी बढ़िया कर रहा हूँ, तो नीचे करना होता है।
तो इस प्रकार से कंधे में जो होती हैं वो हमारी कहलाती हैं। तो इससे हमारा क्या हो गया, ये कोहनी का इनसे विस्तार होता है। कहाँ से विस्तार होता है? कोहनी से इनका विस्तार होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन हमारा सही है मित्रों। नेक्स्ट थोड़ा तेज़ी से चलेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो आप लोगों को भी परेशानी होती है। बाइसेप्स फीमोरियस मांसपेशी है, इसके आंदोलन से मुक्तता उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया का नाम है। तो भाई देखो, बाइसेप्स जो होती है फीमोरियस मांसपेशी, ये हमारी जांघ में पाई जाती है। जांघ में कहाँ पे पाई जाती है? निचले सिरे पर पाई जाती है। इसकी गति जो है एक इसलिए होती है, घुटने को संकुचित करती है, घुटने को जो है फ्लेक्सिबल करती है। बाइसेप्स जो हमारी होती हैं ये किसको करती हैं? घुटने को हमारी फ्लेक्सिबल करती हैं। और ट्राइसेप्स हमारी किसको करती हैं? कोहनी को फ्लेक्सिबल करती हैं। तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संकुचन, घुटने के संकुचन में काम में आती हैं बाइसेप्स। और ट्राइसेप्स हमारी किस में काम में आती हैं? ट्राइसेप्स हमारी कोहनी को के संकुचन में काम में आती हैं। नेक्स्ट हम कह सकते हैं मदिरसिरा यानी हैंगिस्ट्रंग मांसपेशी का प्रयोग होता है। तो ये भी देखो वही हो गई जिसके लिए हमने कहा है। तो ये घुटने को मोड़ने के लिए जो अभी हमने बात की है बाइसेप्स, इसको हम ये बोलते हैं कि हैंगिस्ट्रंग भी बोलते हैं, हैमस्ट्रिंग भी बोलते हैं। तो हमारी क्या होती है? घुटने के लिए जो है काम में आती है, जिसे हम बोलते हैं मांसपेशी जांघ के पीछे की ओर पाई जाती है हमारी। और ये भी जो है घुटने को मोड़ने के लिए हिप्स जब हम लगाते हैं तो इसी का ही काम होता है। तो ये हमारी कहाँ पाई जाती है? घुटने में मतलब घुटने के मोड़ने में काम आती है और जांघ में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? जांघ में। लंबी दूरी के श्रेष्ठ पुरुष और महिला धावकों में होता है। क्या होता है भाई? जो लंबा पुरुष होता है तो उसके लिए देखो क्या होता है, जो लंबी दूरी के धावक होते हैं वो उन्हें धीरे धीरे दौड़ना होता है, धीमी गति से दौड़ना होता है। तो मांसपेशियों के लिए उनके लिए अधिक ऑक्सीजन ले जाना होता है। मांसपेशियाँ जो है उनके लिए अधिक ऑक्सीजन ले जाती हैं। ईंधन के रूप में वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, मतलब जो हमारा एरोबिक क्रियाओं को काफ़ी समय तक जारी रख सकते हैं वो। इसलिए मांसपेशी और रेशो लंबे समय तक संकुचित करते रहते हैं, लंबे समय तक संकुचित करते हैं। लेकिन जो कम शक्ति के साथ लंबी दूरी के धावक होते हैं उनमें स्फुरल वाले ज़्यादा तंतु पाए जाते हैं, स्फुरल वाले ज़्यादा तंतु पाए जाते हैं। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? धीमी स्फुरल वाले ज़्यादा तंतु होते हैं, और जो तेज़ में होते हैं उनमें तेज़ वाले होते हैं और इनमें धीमी होते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा ऑप्शन इसमें सही हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है, किस प्रकार की पेशी तंतु लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रियाओं के लिए उपयुक्त होती है? तो ये कौन सी होती है भाई? सीधी से हमने पूछा किसके लिए होती है? धीमी झटका पेशी। धीमी झटका पेशी अभी हमने बताई है आपको। कौन सी मांसपेशी हमारे शरीर के लिए कुल वजन का 2/5 भाग है? तो कौन सी पेशी हमारे वजन का कुल 5 भाग है? तो हमारी होती है स्वैच्छिक मांसपेशी, यानी कि ऐच्छिक मांसपेशी जो है हमारे जो है शरीर का भाग होती है, जिसका हम कह सकते हैं 40% हमारा भाग होता है। मांसपेशी हमारी कितनी होती हैं? 639 होती हैं, सब छोटी बड़ी मिलाकर लगभग 639 होती हैं। ग्लूटिस मैक्स कहते हैं जिसे हम, ये हमारे कूल्हे में सबसे बड़ी मांसपेशी होती है, कूल्हे में, जिसका नाम है ग्लूटिस मैक्सिस। याद रखना है कि कूल्हे में जो हमारी मांसपेशी पाई जाती है वो सबसे बड़ी मांसपेशी होती है और उसका नाम होता है ग्लूटिस मैक्सिस। ग्लूटिस मैक्सिस होती है, ग्लूटिस मैक्सिस। तो इसके साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब है, मानव शरीर के वजन का कितना प्रतिशत वजन स्वैच्छिक मांसपेशियां होती हैं? तो अभी हमने बताया कितनी होती है भाई? 40% होती है। मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 600 से अधिक होती है। अभी हमने बताई 639 होती है ग्लूटा। और जो ग्लूटिस मैक्सिस होती है वो सबसे बड़ी मांसपेशी होती है। मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ होती हैं भाई? ये भी अभी हमने बताया 639 होती हैं। ग्लूटिस मैक्सिस मांसपेशी किस में पाई जाती है? ग्लूटिस मैक्सिस मांसपेशी अभी हमने कितनी बार बताया भाई? कहाँ पाई जाती है भाई? हिप्स में भाई पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? हिप्स मतलब पीछे, हिप्स में पाई जाती है। ग्लूटिस मैक्सिस मांसपेशी स्थित होती है, फिर मैंने बोला हिप्स को हिंदी में क्या कहते हैं? कूल्हा कहते हैं, कूल्हे में पाई जाती है। ग्लूटिस मैक्सिस मांसपेशी में स्थित होती है, कहाँ होती है भाई? फिर से बोलें, जांघ, बाह, नितंब, निचली टांग में।
तो भाई हमारा कहाँ होता है भाई, नितंब में होता है। नितंब क्या बोलते हैं भाई, नितंब। भाई कूले को हम क्या बोलते हैं, नितंब भी बोलते हैं, नितंब जो है होती है। नेक्स्ट है सबसे बड़ी मांसपेशी होती है, तो अभी हमने बताया ग्लूटामैक्सिस, कहीं भी लिखा है ग्लूटामैक्सिस सबसे बड़ी मांसपेशी होती है। टेल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 43 की ओर चलेंगे। टेलर मांसपेशी होती है भाई, टेलर मांसपेशी आ गई है। तो टेलर मांसपेशी लंबी मांसपेशी जो है, ये सबसे लंबी दो वो बड़ी होती है। सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है, ग्लूटिस मैक्सिस होती है। लेकिन अगर हम सबसे लंबी मांसपेशी की बात करें तो सबसे लंबी जो मांसपेशी होती है वो हमारी होती है टेलर, यानी कि सटोरियस मांसपेशी। और लैटिसिम डोरसी मांसपेशी पीठ की सबसे चौड़ी मांसपेशी होती है। कौन सी, लैक्टिसम डोरियस मांसपेशी जो होती है वो पीठ की सबसे जो है चौड़ी मांसपेशी होती है। तो तीनों मांसपेशियों को मैं बता दे रहा हूँ। पहली मांसपेशी ग्लूटस मैक्सस, ये सबसे बड़ी मांसपेशी होती है। फिर उसके बाद में है टेलर, जिसे बोलते हैं सटोरियस, ये सबसे लंबी मांसपेशी है। फिर उसके बाद में बोलते हैं लैक्टिसिमस डोरिस, यानी डोरिस जिसे बोलते हैं, वो सबसे चौड़ी मांसपेशी है जो पीठ में पाई जाती है। तो अब हम समझ गए होंगे। और ये टेलर मांसपेशी है क्या, किससे क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, तो अभी हमने बताया, क्या बताया, सटोरियस। क्या बताया अभी हमने, सटोरियस। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी अभी हमने बताया सटोरियस। वह पेशी जो सिर को घुमाती है। अब एक चीज़ ये भी देख लीजिए कि जो सटोरियस मांसपेशी है ये सबसे लंबी होती है और ये जांघ में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, जांघ में पाई जाती है। कमर को मोड़ने, घुटने को मोड़ने में या सीधा करने में काम में आती है। कौन सी, सटोरियस। अभी ये सबसे लंबी मांसपेशी होती है। अगला है वह पेशी जो सिर को घुमाती है। अब सिर को कौन सा भाई हमारे घुमा देती है, सिर को घुमाने वाली अब हमें चाहिए मांसपेशी सबसे ज़्यादा कौन सी भाई जो सिर को हमारे घुमा देती हो, तो वो है स्टेनोक्लेडोमैक्टिसाइड टाइड, स्टेनोक्लेडोमैक्टिसाइड टाइड। तो स्टेनोक्लेडोमैस्टिटाइड, तो पहला हमारा ऑप्शन इसमें सही है। इसके बारे में क्या है सुन लीजिए थोड़ा सा, मैं बता दे रहा हूँ। ये जो मांसपेशी है ये मानव शरीर में है और कौन कौन सी होती हैं, स्पेनिशियल कैपिटिस होती है इसके साथ में जुड़ी हुई, लोगिसिस कैपिटिस होती है इसके साथ में लगी हुई। ये मानव की पेशियां हैं जो सिर को सिकुड़ने में सहायता प्रदान करती। एक नहीं है, इसके साथ में 3 मांसपेशियां और हैं, 2 और हैं। इसके लिए मैं थोड़ा लिख दे रहा हूँ इन्हें, बोलने में थोड़ा वैसा है तो मैं लिख के आपको बता दे रहा हूँ, आप ध्यान रखेंगे आप लोग। मैं थोड़ा यहाँ से लिख दे रहा हूँ, इस स्प्लेनियम, चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं, कैपिटिसस। ये क्वेश्चन बनने वाले हैं। ये दूसरे नंबर की हो गई, पहले नंबर की तो ये है ही है। तीसरे नंबर की होती है इसी में, जो कोई सी भी इनमें से पूछ सकता है, लोगिसिमस कैपिटस, तो ये हमारी होती है। तो पहली हमारी हो गई स्टेनोडोमैस्टॉइड, दूसरी हो गई स्प्लेनियम कैपिटस और तीसरी हमारी हो गई लोगिसिमस कैपिटस। तो ये 3 हड्डियां होती हैं जो सिर को घुमाने में सहायता प्रदान करती हैं। तो हमारा इसके साथ में ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। थोड़ा फिर से लगा देंगे हम, ये हमारा ऑप्शन सही है। 46 में चलेंगे, शरीर के किस भाग में वृहत और मजबूत मांसपेशी पाई जाती है। वृहत और मजबूत मांसपेशी भैया किस भाग में पाई जाती हैं, तो निम्न भाग में, मतलब लोअर, मतलब जांघों में भाई सबसे मजबूत पाई जाएंगी। ये तो आपको पता ही है। निम्न भाग में यानी लोअर लिम्ब में हमारी सबसे मजबूत पाई जाएंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा वजन वहीं पर पड़ता है, घुटनों पर ही पड़ता है। तो जो हमारी मांसपेशी सबसे मजबूत पाई जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी होती है। अभी हमने बताया, क्या बताया था भाई, सटोरियस होती है। निम्न में से कौन सी मांसपेशी कमर की सबसे चौड़ी मांसपेशी होती है, अभी हमने बताया
भाई कौन सी होती है सबसे चौड़ी मांसपेशी? बताओ। डॉर्सी। डॉर्सी ध्यान रखेंगे, लैक्टिमस डॉर्सी, ये डॉर्सी का नाम आपको नहीं भूलना है। डॉर्सी सबसे चौड़ी मांसपेशी होती है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि शरीर की सबसे मजबूत स्नायु है। तो शरीर की सबसे मजबूत स्नायु, देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, तो मैं इसको आपको ज़रा बता दे रहा हूँ। इसे मस्टेश पेशी कहते हैं, हम मस्टेश पेशी कहते हैं। और मस्टेश पेशी यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा है। ये क्वेश्चन हमारा जो है इसका आंसर हम अभी लिखा दे रहे हैं आपको कि वो क्या है। इस क्वेश्चन के अनुसार ये ऑप्शन हमारे सब गलत हैं। सामान्यतः मनुष्य में सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़े में होती है, ये आपको पता ही है। सबसे मजबूत स्नायु क्या होती है? जबड़े में होती है, जिसे चवड़का पेशी या मस्टेश पेशी कहते हैं। स्टैंडर्ड मांसपेशी सिर के को घुमाने में सहायक होती हैं। तो हमारी जबड़े की मांसपेशी सबसे होती है, जिसे हम बोलते हैं मस्टेश पेशी। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आंसर, मस्सेटर पेशी, मस्सेटर्स पेशी होती है। इसका आंसर सही आंसर है, ठीक है। बाकी हमने बता ही दिया है कि बाइसेप्स बाहों को फैलाने में। अगला है नेक्स्ट है, मानव शरीर में सर्वाधिक शक्ति मांसपेशियाँ कहाँ होती हैं? शक्तिशाली, मानव शरीर में सबसे शक्तिशाली भाई, तो हमने अभी क्या बताया था आपको? अभी हमने आपको बताया था जबड़े में। कहाँ होती हैं? जबड़े में सबसे मजबूत है भाई। खाना पीना जो भी चीज़ें हम सब जबड़े से तो फाड़ते हैं, चीरते हैं, तो ये हमारी सबसे मजबूत होती है। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? तो अभी हमने देखो 51 का है मस्टेशस पेशी होती है, अभी हमने आपको लिखा दिया है। 51 का भी यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चंस है, डाउट है, गलत है, तो इसको हम सही कर लेंगे। ये क्वेश्चन हमारा अभी हमने बता दिया इसको ऊपर आंसर। अगला है नेक्स्ट है, गैस्ट्रोनियम पेशी स्थित होती है। तो ये हमारी पेशी कहाँ होती है? गैस्ट्रोनियम पैर के निचले भाग में। कहाँ पे होती है भाई? पैर के निचले भाग में। अभी हमने वर्णन किया ही इसका है कि पैर के जो निचले भाग में होती है वो हमारी ये हड्डी पाई जाती है। नेक्स्ट वीडियो लंबी हो रही है इसलिए थोड़ा जल्दी करेंगे। मांसपेशी में टिश्यू में कितने प्रतिशत पानी पाया जाता है? मांसपेशियों के टिश्यू में कितने प्रतिशत पानी? भाई ये तो हम बता ही सकते हैं, 75% पानी होता ही होता है, इसमें कुछ कहने वाली बात ही नहीं है। सोलियम मांसपेशी कहाँ होती है? तो सोलियम मांसपेशी पाँव के निचले भाग में होती है। कहाँ होती है भाई? पाँव के निचले भाग में होती है। स्तनधारियों के लिए मांसपेशियाँ नहीं होती हैं, घुटने में होती बाकी सब। काफ पिंडली मांसपेशी का वैज्ञानिक नाम है? तो अभी बन रहा है गैस्ट्रोनियम नीमियस, काफ बोलते हैं इसे। मांसपेशी का अध्ययन कहलाता है, तो इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है, मैं कई बार इसे बता ही चुका हूँ। मायोलॉजी मांसपेशियों के अध्ययन को कहते हैं। आपने जो भी वीडियो हमारी देखी हो तो इनमें से आधे क्वेश्चन तो हमारे पीछे से आपको सॉल्व मिल जाएंगे। तो फिर से वही आ गया, क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये अलग अलग पूछा गया है इसलिए बार बार रिपीट होते हैं। अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग पूछा गया है, जैसे PTI राजस्थान, LT, EPSC, PSC, उत्तराखंड, दिल्ली, EPTGT इत्यादि चीज़ों में परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। उन्हीं क्वेश्चनों की ये सीरीज़ है और अति महत्वपूर्ण सीरीज़ है, और ये लगभग 1000 प्लस की सीरीज़ है। अगर इन सीरीज को आप कर लेंगे तो मैं पक्का कह रहा हूँ आपका 100% आपका सिलेक्शन है, यदि आप इन्हें सही से लर्न कर लेते हैं तब। मांसपेशियाँ मानव शरीर को प्रदान करती हैं, तो क्या प्रदान करती हैं? मांसपेशियों से हमारी आकृति मिलती है भाई, हमें क्या मिलती है? आकृति मिलती है। अब इसके साथ में हम आगे बढ़ेंगे। अंतिम और अंतिम नहीं है, अभी और क्वेश्चन हैं। अस्थि मांसपेशी की संकुचन इकाई है, तो अस्थि मांसपेशी की संकुचन इकाई क्या होती है भाई? तो होती है साइकोमेरियर, साइकोमेरियर, मतलब पहला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हाँ, मांसपेशी की कार्यात्मक कुशलता इस पर निर्भर करती है। किस पर भाई निर्भर करती है? तो ये हमारी करती है भाई रेशों का गुण पर, रेशों के गुण पर ये हमारी करती है। रेशों के, तो ये हमारी किस पे करती है? रेशों के गुण पर भाई करती है। इसके साथ में इसके लिए थोड़ा सा देख लेंगे हम कि जो मांसपेशी की प्रक्रियात्मक कुशलता इसके रेशों के गुण यानी फैब्रिक पर निर्भर करती है। प्रत्येक मांसपेशी एक स्टम संकुचन वेग होती है जो इसे अत्यधिक कुशलता प्रदान या मैक्सिमम कुशलता प्रदान करती है। इस
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 61 होगा टी टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टी टेस्ट हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संभावना पर स्थापित आधारित होता है। ये किसके लिए होता है भाई? तो ये हमारा होता है जो है एक दूसरे को मजबूत संबंध, एक दूसरे के में थोड़ा संबंध, या दोनों में बहनतम संबंध, या दोनों में सामान्य भेद। तो दोनों में सामान्य भेद के लिए होता है टी टेस्ट परीक्षण। और ये कब हुआ था तो इसकी मैं थोड़ा जानकारी दे दे रहा हूँ आपको। तो ये जो है इसका परीक्षण सर्वप्रथम जो है 1908 में विलियम सिलेई गॉस्सेट ने प्रारंभ किया था। इन्होंने सबसे पहले इसका दिया। तो इसी के साथ में ये सीरीज़ समाप्त होती है और अब नई सीरीज़ नए टॉपिक के साथ में मैं आपको लेके आऊँगा। हो सकता है कि इसके बाद श्वसन तंत्र की आपकी वीडियो जाए। और ये हमारा जो है मांसपेशियों से संबंधित जितना भी था ये निपट चुका है। और इसमें 60 क्वेश्चन में से आपको मैं पक्का कह रहा हूँ आगे आने वाली एग्ज़ाम में आपको मिलेगा। इसलिए फिर से एक बार आप लोगों से कहता हूँ कि अपने दोस्तों के साथ जो भी नए विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो अपने दोस्तों को ज़रूर दें, जिससे कि वो भी इस चैनल का लाभ उठा सकें। इसी के साथ में गुड नाइट, धन्यवाद।